नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। भाई, एक मशहूर कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि जब तमाम चीजें आपके सामने हैं तो फिर किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती। आज बात होगी पाकिस्तान की, वही पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वही पाकिस्तान जिसके यहाँ अगर कोई क्रिकेट टीम जाती है या कोई भी अगर टूर्नामेंट भूले भटके हो जाता है आयोजित, तो वहां पर खिलाड़ियों तक को, जो भी वहां पर दूसरे देशों के लोग आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, उन तमाम लोगों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। आप सोचिए कि वहां पर हालात कितने नाजुक हैं कि जो सुरक्षा राष्ट्रपति स्तर की होती है वो खिलाड़ियों को दी जाती है। फिर खिलाड़ियों को तो चलिए आपने दे दिया, लेकिन जो उनके साथ दूसरे देशों के फैंस आते हैं उनकी सुरक्षा का क्या। और अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक हमला होता है जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो इतने इनसिक्योर माहौल में, ऐसे खौफनाक माहौल में अगर चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हो रही है पाकिस्तान में, तो ये वाकई में कह नहीं सकते, लेकिन सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना या किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का आयोजित होना ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। भले ही पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसके यहाँ कई सारे देश आकर क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके हैं, कई सारी सीरीज हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, साउथ अफ्रीका आ चुका है, ये बात सच है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बीचों बीच उसी देश में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं और लगातार एक तरीके से सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स भी हैं। अब यहाँ पर मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिए, पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत का क्रिकेट बोर्ड है, भारतीय टीम की जो तमाम चीजें हैं वो देखता है, डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तमाम ऑपरेशंस को देखता है। अब होता यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। चैंपियंस ट्रॉफी क्या है ये भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है, ओडीआई फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, 50 ओवर का, जो कि आखिरी बार 2017 में खेला गया था। वही आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी और पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था और उस समय वो खिताब अपने नाम कर दिया था। इसके बाद से फिर 2017 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ ही नहीं। तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं और अब 8वें साल यानी कि 2025 में इसका आयोजन शुरुआती फरवरी के महीने में होना है। पाकिस्तान इसका मेजबान है और ये पहले से डिसाइड हो चुका था कि पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। अब पाकिस्तान क्योंकि मेजबान है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि कुछ जो 8 टीमें हैं, अन्य जो 7 टीमें बची हैं, उनको वहां पर दौरा करना होगा। तो भारत की तरफ से, चूंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण है और जो दोनों देशों के बीच बात है, द्विपक्षीय संबंध है, वो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं लगभग बंद ही है। हालांकि पिछले महीने हमने देखा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए वहां पर गए थे, लेकिन उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ एक एससीओ समिट के तौर पर, एससीओ समिट की हैसियत के तौर पर, क्योंकि भारत उसका सदस्य है, इसी वजह से वो जा रहे हैं। अब होता यह है कि चूंकि 100 दिन बचे होते हैं जब टूर्नामेंट को आयोजित होते हैं, तो आईसीसी शेड्यूल जारी करता है कि कौन सा मैच कहां पर होगा, किस जगह पर होगा, तमाम चीजें। वो हुआ नहीं, क्योंकि लगभग उसी के आसपास टीम इंडिया की तरफ से यानी कि बीसीसीआई की तरफ से एक चिट्ठी, एक मेल जारी होता है जो कि आईसीसी को दिया जाता है। आईसीसी जो कि क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, वहां पर उस ईमेल के माध्यम से ये जवाब दिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान में फैलती है, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। आप ये सब जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने करोड़ों रुपए अपने खर्च कर रहा है। वो वहां पर लाहौर में मैचेस होने हैं, रावलपिंडी में मैचेस होने हैं और कराची में मैचेस होने हैं। तो उनके जो स्टेडियम्स है वो इतने अपग्रेडेड नहीं है, रेनोवेशन वहां पर वो करवा रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज, उनकी सुविधा अच्छी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया और अपने स्टेडियम्स को एक तरीके से रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय टीम वहां पर नहीं जाएगी, ये मेल आ गया, तो फिर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें भारत और पाकिस्तान के मैच से ही जनरेट होता है। तो ये वाली जो बात की, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी इसमें एक बड़ा हिस्सा मिलता, तो वो चंक वो मिस आउट कर देगा, इसी बात से वो घबरा गया। अब पाकिस्तान पहले से ये सोचकर चल रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय टीम आ जाएगी। एक प्रपोजल भी उसकी तरफ से दिया जा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी कि आप आइए, यानी कि टीम इंडिया आए,
अमृतसर में अपना कैंप करे या चंडीगढ़ में अपना कैंप करे, ज्यादा आसान होता कि अमृतसर में कैंप करे और फिर वो लाहौर आ जाए बस से और शाम को मैच के बाद, रात में मैच के बाद वो वापस अमृतसर चला जाए। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है दोनों के बीच का। लेकिन ये चीजें हो नहीं सकती। देखिए, एक आध मैच नहीं है, पूरे टूर्नामेंट की बात है। और जहां बात भारत और पाकिस्तान की आ जाती है तो वैसे भी ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो फैसला लेती है। यहाँ पर बात सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स की नहीं है, यहाँ पर बात है दोनों देशों की सरकारों की। और सिर्फ बीसीसीआई नहीं, बल्कि इसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, विदेश मंत्रालय होता है, उसके ऊपर फिर होम मिनिस्ट्री होती है। भारत सरकार इस हायरार्की के साथ फैसला लेती है कि हमारी टीम को वहां भेजना है या किसी भी देश में भेजना है। लेकिन यहाँ जब बात पाकिस्तान की आ जाती है, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि बोर्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर दोनों देशों के बोर्ड जो हैं, चाहे पीसीबी हो चाहे बीसीसीआई हो, दोनों ने एक तरीके से अपनी अपनी सरकारों को ये कह दिया है कि अपनी अपनी सरकारों के पास प्रस्ताव भेजा और भारत की सरकार की तरफ से, यानी मोदी सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि जो टीम इंडिया है वो नहीं जाएगी पाकिस्तान। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान को देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में, क्योंकि भारत नहीं आ रहा पाकिस्तान की मेजबानी में, तो पाकिस्तान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भाई हम तो गए थे 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप के दौरान गए थे, और गए थे हम 2023 में भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो पिछले साल हुआ था, लेकिन टीम इंडिया क्यों नहीं आ रही है? फिर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लिहाजा उसकी तरफ से ये भी स्टांस लिया जा सकता है, आक्रामक स्टांस लिया जा सकता है। उनके जो जर्नलिस्ट हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग उनके जो टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम आते हैं उस पर ये कह रहे हैं कि इस बार पीसीबी को भी पंगा ले लेना चाहिए, पीसीबी झुके नहीं, अपनी इज्जत को बरकरार रखे, तो पीसीबी को इस टूर्नामेंट से एक तरीके से अपने पैर वापस खींच लेनी चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो बड़ा रेवेन्यू होता है, जो आईसीसी होस्टिंग राइट्स जिस देश के पास होते हैं उसको देता है, उसके पास जाता है, वो सैकड़ों करोड़ों रुपए का होता है। वो कैसे पाकिस्तान जैसा देश मिस आउट कर देगा? पहली बात तो ये, तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान खुद से क्विट नहीं करेगा। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उस पर सैंक्शंस लगने के भी एक तरीके से खतरा हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या आधार है? आईसीसी भले ही ये कहता है, आईसीसी के जो रूल्स है उसमें ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, अगर गवर्नमेंट मना कर रही है तो कोई भी बोर्ड मना कर सकता है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जो 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था, उस समय ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था। उस समय वहां पर आतंकवाद का पूरा सिनेरियो था। इसके बाद आपको याद होगा कि 2003 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो फिर इंग्लैंड की टीम ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था। उस दौरान रॉबर्ट मुगाबे की वहां पर हुकूमत चलती थी। तो ऐसा अतीत में भी देखा गया है। तो भारत भी अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो या गवर्नमेंट ने मना किया है तो नहीं जाना चाहता, तो ये चीज गलत नहीं है भाई। सिर्फ अगर गोरों को ही तकलीफ हो रही है, अगर व्हाइट टीमें आ रही है, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं था कि असली तकलीफ वही है। अगर व्हाइट आ रहे हैं, अगर कोई फॉरेनर आ रहा है तो ठीक है, आप क्यों नहीं आ रहे, ये चीज ठीक नहीं है भाई। तकलीफ किसी को भी हो सकती है और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान लगातार भेजता है हमारे देश में, हमारे नागरिकों की सुरक्षा वहां पर ठीक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लिहाजा हम लोग नहीं भेज रहे अपना, तो मेरे हिसाब से भी सही डिसीजन है। पहले नागरिकों और हमारे क्रिकेटर्स की सुरक्षा अहम है, देश अहम है, प्राथमिकता ये है हमारी, बजाय इसके कि हम टूर्नामेंट जीतें। तो भारत का रुख ये है क्लियर तौर पर। अब देखिए, पाकिस्तान के पास एक चीज और है। पाकिस्तान लगातार ये धमकी दे रहा है कि अगर आप नहीं आते तो हम किसी और टीम को खिला लेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता। देखिए, भारत के बिना कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू पहली बात आता है भारत से। दूसरी बात यह कि भारत के पास जो सुपरस्टार्स हैं, उनके बगैर कोई भी टूर्नामेंट कैसे हो सकता है? जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है, केएल राहुल है, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारे पास मौजूद हैं, इनके बगैर ऋषभ पंत है, कैसे कोई टूर्नामेंट हो सकता है? उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ये भी संभव नहीं है। अब देखिए, विकल्प क्या क्या है, अंत में मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला विकल्प यह है कि पीसीबी, जिसने अभी हालांकि मोहलत मांगी है, उसने सरकार की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से, यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार को भेज दिया है पत्र। अब वो उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक जवाब दिया है, हालांकि कहा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि भारत हमें एग्जैक्ट ये रीजंस बताए, एग्जैक्ट वजह बताए कि आखिर वो पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं कर रहा है। चलिए, अगर भारत की तरफ से इसमें एग्जैक्ट रीजन कोई आता है तो उस पर भी आगे बात होगी। अच्छा, पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है? पाकिस्तान के पास पहला विकल्प ये है कि वो अपनी इज्जत बचाए और इस टूर्नामेंट से बॉयकॉट करे। ये वो करेगा नहीं। दूसरी बात यह है, उनके पास एक और विकल्प ये बचता है कि उसे ये हाइब्रिड मॉडल में ले लो। हाइब्रिड मॉडल क्या है? यानी कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट करे, माइनस इंडिया के मैचेस। जो टीम इंडिया के मैचेस होंगे वो आप होस्ट करिए,
किसी और मुल्क में, चाहे वो यूएई हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है या कोई और देश हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के फिजिबिलिटी देखते हुए पाकिस्तान से यूएई जाना ज़्यादा आसान है बजाय श्रीलंका जाना। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है, अगर हाइब्रिड मॉडल होता है और भारत अपने मैचेस इंक्लूडिंग सेमीफाइनल एक और जो फाइनल मैच है, क्योंकि अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान में मैच नहीं होगा, तो होगा किसी अदर कंट्री में अगर हाइब्रिड मॉडल होता है। तो पाकिस्तान का उससे एक और फायदा ये होगा कि उनके पास रेवेन्यू भी आएगा और बाकी एक अन्य मुल्क में जब टीम इंडिया खेलेगी तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के पास एक रेवेन्यू जरूर आएगा, लेकिन वो कम आएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही माइनस हो गया, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ आ जाए। अब एक और ऑप्शन है कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या यूएई में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट उठाकर इनको दे दिया जाए और पूरा का पूरा वहां पे होस्ट करवा लिया जाए। ये अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो ये वो कुछ तमाम सिनेरियोज हैं जो कि संभव है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी स्केड्यूल भी नहीं आया, ये डिले हो चुका है और अब गेंद जो है वो आईसीसी के पास आ गई है कि आईसीसी डिसाइड करे कि आखिर करना है। देखिए, दोनों देशों के संबंध ठीक नहीं है और दोनों देशों के संबंधों के बीच में आईसीसी फंस गया है। पाकिस्तान का पक्ष ये है, जब तमाम टीमें आ रही है तो भारत को क्या मसला है, और भारत का ये पक्ष है कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि हालांकि स्पष्ट पक्ष अभी नहीं आया है, लेकिन संभव यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स भारत को हैं। जाते एक फैक्ट आपको मैं और बता देता हूँ कि पाकिस्तान, ये जो टूर्नामेंट है ये 1996 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहली बार पाकिस्तान कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, जबकि भारत की टीम आखिरी बार पाकिस्तान 2008 में गई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012 में हुई थी भारत के भीतर, जब 3 ओडीआई और टी20 सीरीज की श्रृंखला हुई थी। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान की टीमें दोनों सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही खेलती हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या भारत का रुख सही है कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए या क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए? क्या आपकी राय है? हमें सब कुछ बताइए। पाकिस्तान क्या कुछ करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।